हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने चैनल बीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम क्लास में देखा था कि कैसे व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करके हम बहुत सारे स्टेटमेंट से लिखने से बच जाते हैं, राइट। और इवन हम उनको मल्टीपल टाइम लिखने में जो टाइम वेस्टेज करते हैं वो भी हमारी रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। बट साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक और तरीके का लूप होता है जो कि सेम वर्क करता है एज वाइल, बट उसका जो नाम है और उसका जो थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, एंड द नेम ऑफ दैट लूप इज फॉर लूप, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने एक पिछली क्लास में हमने वाइल लूप पढ़ लिया था, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था कि कैसे उसको यूज किया जाता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फॉर लूप आप यूज करेंगे। बट बिफोर यूजिंग फॉर लूप हमें अभी एक चीज और सीखने की जरूरत है जिसको बोलते हैं रेंज फंक्शन। तो दोस्तों चलिए पहले पढ़ते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम पहले देखते हैं रेंज फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम कहीं पर भी अगर रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद नेम रेंज, ठीक है ना। और कभी भी अगर कोई फंक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम फंक्शन को हमेशा ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने लगा रखी है, ठीक है। बेसिकली इस रेंज फंक्शन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 3 वैल्यूज आ सकती हैं। फर्स्ट इज योर स्टार्ट वैल्यू, second is your and value plus 1, and after then the third value can be counter. So basically we can have three things. पहला हमारा स्टार्ट वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू जो हमारा एंड वैल्यू है उससे एक ज्यादा, और उसके अलावा एक हमारा काउंटर, चाहे वो इंक्रीमेंट करने के लिए हो या फिर डिक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद समझाती हूँ कि इसका कैसे यूज हो सकता है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है रेंज 5। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैक्सिमम हम लोग कहीं पर भी कुछ भी यूज करेंगे वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू, और ये जो 5 है इट इज योर एंड प्लस 1 वैल्यू, मतलब एक ज्यादा है, मींस आपकी एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। तो आपका यहाँ पर जो अगर आप कभी भी कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, लेट सपोज बिटवीन 0 to 4, तो आपका जो 0 to 4 है, अगर हम इस फंक्शन को इस तरीके से यूज करें तो 0 to 4 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। बट अगर इसी तरीके को हम और स्पेसिफाई करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेंज 0,5। इससे पता क्या लग रहा है, इट इज अवर स्टार्टिंग वैल्यू, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू है, और ये हमारी एंड प्लस 1 वैल्यू है, मतलब 0 से लेकर 4 तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी दैट विल बी कंसीडर्ड, जब अगर हम इस तरीके से रेंज फंक्शन को यूज करेंगे तो, ठीक है ना। अब अगर हम इसको तीसरा भी एक टाइप है जिसको हम यूज कर सकते हैं, देखिए लाइक रेंज 0,5,2। अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल मैचिंग स्टाइल है। जो स्टार्ट वैल्यू है इसका मतलब वो हमारा इसके अंदर क्या है 0, और इसमें जो एंड प्लस 1 वैल्यू है इसका मतलब एक ज्यादा वैल्यू है, मीन्स इट शुड बी 4, ठीक है ना। इसके बाद अगर मतलब 0 से 4 तक की हमारी जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंट होंगी। ये जो लास्ट है 2, बेसिकली इट इज नोन एज काउंटर, मतलब आपका कितना इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर हम इस केस को लूप में रखकर चलेंगे तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, उसमें फिर 2 इंक्रीमेंट होंगे, तो 0 प्लस 2 इज 2, जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारी 2 कंसिडर होगी। उसके बाद अगेन जब हम इस रेंज फंक्शन को आगे यूज करेंगे तो आप देखेंगे 2 के अंदर अगेन 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4। मगर जब दोबारा 2 ऐड करेंगे तो वो हमारा 6 रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को जो लिमिट है उससे बाहर जा रहा है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको रेंज फंक्शन थियोरेटिकली समझ आया होगा, मगर हम इसको जनरली फॉर लूप के साथ यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है और फॉर लूप को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों,
हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं लूप, जो फॉर लूप है उसके सिंटेक्स। देखिए सबसे पहले जब भी हम फॉर लूप यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें कोई वेरिएबल यूज करना पड़ता है ताकि हम अपनी रेंज को यूज कर सकें, ठीक है। इन जो होता है ये एक और कीवर्ड है जो बेसिकली हमारी रेंज को रोटेट कराने में हमारी हेल्प करेगा। वो देखेगा कि जो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल इस रेंज के अंदर लाई करता है या नहीं करता। और देखिए ये जो रेंज फंक्शन है ये सेम वही सिंटेक्स है जो मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, जिसको बोलते हैं हम कॉलन। ये कॉलन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको आपके कोड के अंदर एरर नजर आएगा, ठीक है। बाकी जो ये डॉट्स हैं इन डॉट्स का कोई मतलब नहीं है, ये डॉट्स मीन्स सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि हम इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप फॉर लूप यूज करें या आप वाइल लूप यूज करें, आपका यहाँ पर जो मार्जिन होता है ये मार्जिन इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये इंडेंटेशन एरर आपको दे देगा, ठीक है ना। इस इंडेंटेशन को मैच करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस फॉर लूप का सिंटेक्स आपको समझ आया होगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ और अब मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी थ्रू एन एग्जाम्पल। हमने लास्ट क्लास में व्हाइल लूप का एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने n नेचुरल नंबर्स को ऐड किया था। हमने बेसिकली 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स ऐड ऑन किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको दोबारा जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसको एग्जाम्पल को मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैं जुपिटर बुक यूज कर रही हूँ। आप भी जुपिटर बुक या आपके पास पाइथन आइडियली हो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ s, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 0, जो कि हमारा वैल्यू को होल्ड करेगा आफ्टर सम, टोटल सम, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम टेकिंग s इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जो कि इंक्रीमेंट करने के लिए यूज होगा। तो देखिएगा आई एम राइटिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ अब मैं यूज करूंगी हमारा फॉर लूप जो मैंने अभी अभी आपको सिंटेक्स दिखाया था। देखिए अब मैं लिख रही हूँ फॉर, अब क्यों, क्योंकि मेरे को n जो वेरिएबल है मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है बार बार, तो मैं इसीलिए यहाँ पर ले रही हूँ फॉर n इन, और मुझे आपका जो नेचुरल नंबर्स है कितने के बीच में मुझे चाहिए एडिशन करना है, जो नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई कर रही हूँ। पहले मैं लिख रही हूँ रेंज और उसके बाद मैं स्टार्टिंग वैल्यू लिख रही हूँ 1, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे 10 तक एडिशन करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टिल 10। तो क्योंकि आपको याद होगा मैंने लिखा था एंड वैल्यू प्लस 1, मेरी लास्ट वैल्यू क्या है 10, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए 11, ठीक है ना। इसके बाद क्यों, क्योंकि मुझे अब मुझे मेंशन करना है काउंटर कि मेरा इंक्रीमेंट कितने से हो। तो मैं चाहती हूँ हर बार आपकी वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो, 1 से। तो आई एम राइटिंग सिंपली 1। आफ्टर देन मैंने आपको बताया था कॉलन इज मैंडेटरी, तो आई एम पुटिंग कॉलन हियर। आफ्टर देन मैंने एंटर प्रेस किया एंड नाउ आई नीड टू राइट द सेम लॉजिक जो मैंने व्हाइल लूप में लिखा था। तो मैं दोबारा से एक बार शो कर रही हूँ, देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, जो अभी इस टाइम s की वैल्यू क्या है 0 है। अब मैं हर बार s के अंदर n की वैल्यू स्टोर करूंगी। देखिए अभी शुरुआत में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, s इज इक्वल टू s प्लस n, ठीक है ना। s की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, तो वो स्टोर हो जाएगा हमारे s के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसकी इस टाइम s की वैल्यू हो गई 1, अभी n की भी वैल्यू 1 है और हमें उसको इंक्रीमेंट करना है। मगर इसमें हमको n इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर अपने, अगर आपको याद हो तो हमने व्हाइल लूप में नॉर्मली लिखते थे हम n इज इक्वल टू n प्लस 1। इससे क्या होता था कि आपकी वैल्यू हर बार n से इंक्रीमेंट हो जाती थी। अगर n की वैल्यू 1 थी तो 1 के अंदर 1 ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा
2। मगर क्योंकि हम यहाँ फॉर लूप में ऑलरेडी इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये वैल्यू लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को नहीं लिख रही। ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने बार बार अगली बार पहली बार 1 था n की वैल्यू, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम में 1 n की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो गई बाय 1। अब वो चेक करेगा फॉर 2 इज इन रेंज 1 to 11 और नॉट। हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो वैल्यू होता है ये कभी भी कंसिडर नहीं होता, हमेशा इससे एक नंबर कम होता है। मतलब यहाँ पर हम 1 से 10 के बीच में अपनी वैल्यूज को रन आउट करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए n की वैल्यू हो गई नेक्स्ट टाइम 2, तो 2 और s में पहले से वैल्यू थी 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। फिर अगली बार दोबारा से n की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1, 3 + 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। और हमने क्योंकि लिखा है 11, तो ये ऐड करेगा 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर। अब देखिए मैं वैल्यू प्रिंट करा के दिखाती हूँ कि आपकी s की वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख रही हूँ प्रिंट वैल्यू ऑफ एडिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओ सॉरी, मैं यहाँ पर कोड्स डालना भूल गई हूँ, मेरे को एक बार यहाँ कोड्स डालने पड़ेंगे। मैं एक बार कोड्स डाल देती हूँ, मैंने यहाँ पे कोड्स डाल दी हैं। तो ये जो वैल्यू है ये एज इट इज नजर आएगी, और उसके बाद क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है, और मेरी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, मेरी वैल्यू स्टोर हो रही है हमेशा एस में। तो मैं यहाँ पर आगे क्या लिख रही हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ एडिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10 कोमा, इसके बाद मैं लिख रही हूँ सिंपली एस। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया पूरा। मगर अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा हम जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने से अभी आप अगर नीचे ध्यान करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे में। ठीक है ना। अब देखिएगा मैं इसको सिर्फ रन कर रही हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिएगा इसका आंसर क्या है। देखिए वैल्यू ऑफ एडिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज, देखिए 1 to 10 ये बिल्कुल 1 to 10 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। और इसके बाद क्या दिखा रहा है 5 5 मीन्स 55। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 55 है या नहीं है। तो आई बिलीव दोस्तों ये आपको समझ आया होगा कि फॉर लूप जो है वो बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू योर व्हाइल लूप। मगर इसका एक प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं चेक कर सकते, हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू लाई कर रही है या नहीं कर रही किसी रेंज के अंदर। अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो फॉर दैट पर्पस आवर व्हाइल लूप इज सुटेबल। ठीक है दोस्तों, आई बिलीव ये आपको टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।